श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा क्यों कहते हैं कि उनके विकराल रूप को अर्जुन से पूर्व किसी ने नहीं देखा? कि अर्जुन ने देखा कौरवों की ओर और उसको जीते जागते लोग नहीं दिखाई दिए, उसने कहा लाशें हैं। ऐसा नहीं कि उसे लाशें वास्तव में दिख रही हैं कि दुर्योधन की जांघ टूटी हुई है और वो पड़ा हुआ है और अर्जुन ने कहा देखा मैंने पहले ही देख लिया कि ये मरने वाला है। ऐसा कुछ नहीं हो गया है। उसको ये बात समझ में आ गई कि ये लाशें ही हैं, ये भी लाशें हैं, ये भी लाशें हैं, सब लाशें हैं, सब सीधे सीधे जा रहे हैं कृष्ण के मुंह में। इसी तरीके से अर्जुन ने देखा तो खूब था कि ऋषि मुनि वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, यज्ञ करते हैं। किसकी करते हैं अनायास उसको समझ में आ गया। बोले अब मुझे समझ में आया कि वो किसकी स्तुति कर रहे हैं, अब मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, नाउ आई कैन सी। कोई आपको कुछ समझाता है तो आप तुरंत क्या बोलते हो? आई सी। अर्जुन ने वैसे देखा, वो समझ गया, आई सी। यही है दिव्य चक्षु। जब आप बोलो नाउ आई सी। और कृष्ण कहते हैं कि देखो बेटा, समझ में आना इतना आसान नहीं है। कोई बिरला ही होता है जिसे समझ में आता है। तुझे भी तब समझ में आया है जब आधी से ज्यादा गीता बीत चुकी है, और तब भी समझ में पूरी तरह आ नहीं रहा था तुमको। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तरह तरह के प्रमाण और तर्क दे रहा हूँ, तब तुम्हें समझ में आया है। तो ये जान लो कि कोई बिरला होता है जिसे समझ में आता है। यहाँ तक कह देते हैं अर्जुन से कि अर्जुन तुम पहले हो जिसको ये सब दिखाई दे रहा है, अन्यथा कोई देख नहीं पाता। और तुम्हें भी दिखाई क्यों दे रहा है? क्योंकि बेटा देह धर के साक्षात होके तुम्हारे सामने आया हूँ। पिछले 20-40 साल से तुम्हारे साथ साथ घूम रहा हूँ, और अभी यहाँ कुरुक्षेत्र में भी तुम पर ज्ञान वर्षा कर रहा हूँ, तब जाकर के समझ में आया है। जब बताओ इतनी मेहनत करने से तुम्हें समझ में आया है, तो बाकी लोगों को कैसे समझ में आ जाएगा? तो कह रहे हैं कि और किसी को समझ में भी नहीं आता। जिसके साथ रहता हूँ, जिसको दिन रात समझाता हूँ, उसी को समझ में आता है। अर्जुन ने भी बात मानी, बोले मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है। आपकी कृपा से ही मुझे ये दिव्य चक्षु मिले हैं, जिनके कारण मैं आपका तात्विक रूप देख पा रहा हूँ।